नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ आज पढ़ते हैं भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? भिन्न क्या है? भिन्न के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार यानी टाइप ऑफ फ्रैक्शन आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि भिन्न होती क्या है। डेफिनेशन देखें तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है, यानी किसी संपूर्ण चीज का कोई हिस्सा यानी टुकड़ा या भाग निरूपित करता है, वह है भिन्न। सरलतम शब्दों में कहें, भिन्न को किसी इकाई के भाग के रूप में समझ सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन: भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। मान लीजिए यह हमारी एक चपाती है। चपाती यानी रोटी है, ठीक है। इसके हम 4 टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। यह एक इकाई है, एक संपूर्ण चीज है। इसके भागों, कितने भाग है? इसके एक रोटी के 4 भाग है, ठीक है। अब 4 में से मैं ये टुकड़ा खा गया, यानी 4 में से एक टुकड़ा खा गया। 4 में से एक टुकड़ा खा गया यानी 1/4। इस हिस्से को कैसे प्रदर्शित करेंगे? 1/4। और जो हिस्सा रह गया है, शेष है, उसे किसे प्रदर्शित करेंगे? कुल कितने हिस्से हैं? कुल तो 4 है। 4 में से कितने हैं को प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? कितने रहे शेष? 1 2 3, ठीक है। जो हिस्सा में खा गया उसको 1/4 और शेष बचे उनको किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं? 3/4। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई हमारा चॉकलेट है, ठीक है। इसके 3 हिस्से किए, यानी एक चीज के 3 हिस्से किए। 3 में से एक टुकड़ा खा गया, ठीक है, यानी 1/3। शेष रहा, शेष क्या रहा? कुल कितने टुकड़े हैं? 3, और शेष कितने रहे? 2। तो इन हिस्सों को कैसे प्रदर्शित करेंगे? 2/3। कुछ तो समझ में आया ना? ये देखिए, यह है एक गुआवा यानी जामफल है ना, एक इकाई। अब इसके साथ कुछ करते हैं अपन। इस गुआवा यानी जाम के मैंने कितने टुकड़े किए? इस गुआवा के किए 4 टुकड़े, समान 4 टुकड़े। कितने टुकड़े किए? 4। और 4 में से एक भैया मैं खा गया, यानी मैंने कितना खाया? 4 में से 1। शेष कितने बचे हैं? शेष बचे हैं 4 में से 3। ये हिस्सा मैं खा गया और ये हिस्सा बचा शेष, यानी 1/4 मैं खा गया, 3/4 रहा शेष। यही तो है भिन्न। तो ये देखिए, यह एक कद्दू है और आप इसमें देख पा रहे हैं कि कितने हिस्से हैं। एक ये वाला हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से हैं इसमें। कितने हिस्से हैं? 10। 10 हिस्सों में से इसका एक हिस्सा मैं काट रहा हूं, निकाल रहा हूं। यह एक हिस्सा निकाल दिया, तो इसे भिन्न के रूप में कैसे प्रदर्शित करें हम? कुल कितने हिस्से थे? 10। 10 में से एक हिस्सा निकाल दिया, यानी 1/10। और शेष बचा, इस हिस्से को कैसे प्रदर्शित करेंगे? कुल कितने हिस्से किए थे हमने? 10, और बचे कितने हैं? 9। तो 9/10। भाई यही तो भिन्न है। अब देखते हैं भिन्न के भाग। भिन्न के भाग यानी पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न के 2 भाग होते हैं। पहला होता है
अंश, और अंग्रेजी में अंश को बोलते हैं नुमरेटर, और दूसरा भाग होता है हर यानी डिनोमिनेटर। क्या होता है ये अंश और हर भिन्न बनती है अंश और हर से। अंश यानी भिन्न के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। यहाँ हर का मतलब होता है उस इकाई यानी वस्तु के प्रत्येक के कितने टुकड़े किए हैं, और अंश का मतलब कि उन टुकड़ों में से कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो समझने के लिए, हार जाता है वो कहाँ रहता है, नीचे, यानी ये हर है। अंश, हम किसके अंश हैं, उस ईश्वर के, उस परमात्मा के, और परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा रहता है ऊपर, यानी अंश ऊपर हर नीचे, तभी बनती है हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न। नुमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। अंश बटे हर के रूप में हम भिन्न को लिखते हैं। अंश ऊपर हर नीचे, हारता है वह नीचे रहता है। अंश, हम उस ईश्वर के अंश है, और ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर रहता है ऊपर। ठीक है, भिन्न को लिखते हैं हम अंश बटे हर के रूप में। ये भिन्न के भाग हो गए यानी पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहली भिन्न होती है हमारी समभिन्न। समभिन्न, अब समभिन्न का एक और नाम है उचित भिन्न। उचित भिन्न, अंग्रेजी में कहें तो प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरी होती है विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न। सभी नाम का ज्ञान होना जरूरी है। अनुचित भिन्न, या इसे असमान भिन्न भी कह सकते हैं। असमान भिन्न, ठीक है, और इंग्लिश में कहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। समभिन्न, विषम भिन्न, और तीसरे प्रकार की होती है मिश्र भिन्न। मिश्र यानी मिक्सचर, मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए एक एक करके अब इनको हम समझते हैं। ठीक है, समभिन्न। समभिन्न में क्या होता है कि भैया हमारा भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर। अब इन्हीं के आधार पर भिन्न के प्रकार देख लेते हैं। अंश बटे हर, यदि अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो उसको कहते हैं हम समभिन्न यानी उचित भिन्न। जैसे 1/2 या 3/7 या 5/8, ये सारी भिन्न क्या है, यह है समभिन्न। क्या है इनकी पहचान कि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, यानी अंश छोटा और हर बड़ा रहे तो उसे कहेंगे समभिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। समझने के लिए, ऊपर आलू और नीचे कद्दू, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, क्या रहेगा, समभिन्न।
याद रखने के लिए याद रखना, ये हमारा मंदिर का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है ना, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसे कहेंगे समभिन्न। ठीक है। और इसका विपरीत यानी उल्टा क्या, ऊपर वाला बड़ा, जैसे 3/2, 5/4, 8/3, यहाँ क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसे कहेंगे विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। ऊपर कद्दू और नीचे नींबू या आलू। ठीक है। ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, तो कहेंगे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न। सम भिन्न को याद कर लो, विषम भिन्न अपने आप याद हो जाएगी, यानी सम भिन्न का विलोम यानी उल्टा विषम भिन्न। ठीक है। अब देख लेते हैं मिश्र भिन्न। जैसे ही नाम से ही लग रहा है कि इसमें भैया मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है देख लेते हैं। वास्तव में जो ये हमारी विषम भिन्न होती है यही मिश्र भिन्न होती है। मिश्र भिन्न में क्या होता है, यदि विषम भिन्न को पूरी इकाई और भिन्न के रूप में लिखते हैं तो इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। या जब कोई भिन्न पूर्ण संख्या तथा सम भिन्न को मिलाकर लिखी गई हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। कैसे, एक तो पूरी इकाई यानी एक पूरी इकाई और 2/3, ये क्या हो गए, एक तो पूरी इकाई है और भिन्न है, दो चीजें है ना, तो इसे कहेंगे मिश्र भिन्न। जैसे 7 सही, इसे ऐसे पढ़ते 7 सही 5/8, ये भी मिश्र भिन्न का उदाहरण है। ठीक है, आए बात समझ में, जिसमें एक पूर्ण इकाई और भिन्न भी शामिल हो तो उसे कहेंगे मिश्र भिन्न। वास्तव में मिश्र भिन्न विषम भिन्न ही होती है। कैसे, यह एक मिश्र भिन्न है, इसे विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा एक बार बोलिए, यानी 3 का गुणा 1 में कीजिए, 3 1 काम 3, और 3 में फिर 2 जोड़ दीजिए, 3 2 5, तो क्या हो जाएगा 5/3। ये किसको लिखा मैंने, इसी को इस रूप में लिखा है, इसे भी देख लिए। 8 7 56, 56 और 5 61, यानी 61/8। ठीक है। तो मेरे ख्याल से समभिन्न भी समझ में आ गई हो, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न भी समझ में आ गई हो। एक बार और रिवाइव कर लेते हैं। समभिन्न, समभिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश छोटा हर बड़ा, अंश क्या रहेगा, छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा। समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न क्या, विषम भिन्न समभिन्न का उल्टा क्या रहेगा, अंश रहेगा बड़ा और हर रहेगा छोटा। और मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न में एक पूरी इकाई भी रहेगी और भिन्न भी शामिल रहेगी। ठीक है। जैसे 2 सही 1/3, 5 सही 4/8। ठीक है। सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, कौन सी भिन्न, सम भिन्न। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, कौन सी भिन्न, विषम भिन्न। और मिश्र भिन्न में एक संपूर्ण इकाई और फिर भिन्न। ठीक है, उसे कहेंगे मिश्र भिन्न। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं, एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश में रहे नींबू और हर में रहे तरबूज, तो ये कौन सी भिन्न होगी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।